दोस्तों, अगर असुर जैसी सीरीज आपको पसंद आई थी वूट प्लेटफॉर्म पर, तो आपको ये लॉक्ड सीरीज अच्छी लगेगी, ये आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, हिंदी डब श्रृंखला में मैं लगभग एक फिल्म डेली डाल रहा हूँ, साउथ की हो चाहे कहीं की किसी भाषा की हो, पंजाबी भाषा की हो। और मैंने अब सोचा है कि 2-3 वीडियो मुझे डेली डालनी है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह भी कम आ रहे हैं और कुछ मेरे को यूट्यूब पे चैनल पे ग्रो भी करना है। बाकी दोस्तों, एक वेब सीरीज मैंने कल देखी रात को, 3 घंटे से ऊपर की है और 7 एपिसोड हैं, लॉक्ड नाम है इसका। और इसके बारे में चर्चा करेंगे, रेटिंग की बात करेंगे, क्यों देखनी चाहिए, किसे नहीं देखनी चाहिए और क्या है ये एक हॉरर मेडिकल एक्शन क्राइम थ्रिलर मिनी सीरीज है। 7 एपिसोड की तेलुगु भाषा में है ये, और MX प्लेयर पर अभी ताज़ा ये हिंदी डब में, अच्छी डबिंग में उपलब्ध हुई है, और जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। MX प्लेयर की बजाय आप यूट्यूब पे अपलोड है ये, 3 घंटे की, आप बिना रुके बिना ऐड के देख सकते हैं। वहाँ पे जाके मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो लिंक आपको दे रहा हूँ उसमें 7 एपिसोड एक साथ ही आपको मिल जाएंगे। 3 घंटे 9 मिनट 8 सेकंड की इसकी कुल अवधि है कि आप इसको बिना रुके बिना विज्ञापन के देख सकते हैं, और चाहे तो आप MX प्लेयर जैसे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे भी सीरीज को देख सकते हैं। 7 एपिसोड। दोस्तों, लॉक्ड जो है एक भारतीय तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविज़न मिनी सीरीज है, जिसका लेखन और निर्देशन किया है प्रदीप देवा कुमार ने। इसके मुख्य पात्र हैं डॉक्टर आनंद के रूप में सत्यदेव कंचा राणा, उनके अलावा संयुक्ता हॉर्नेड, श्री लक्ष्मी, केशव दीपक, अभिराम वर्मा, वासु इंटूरी, बिंदु पगीड़ी मर्री और जॉन कोटली। इस पूरी मिनी सीरीज के सभी एपिसोड घूमते हैं डॉक्टर आनंद, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, अपने ही घर में कैद भी होता है और कैद करता भी है सभी को, अवांछित मेहमानों से और लुटेरों से घिर जाता है। वह दुनिया का बहुत बेहतरीन न्यूरोसर्जन है, जिसका नाम आनंद चक्रवर्ती है फिल्म में, जिसका पात्र निभाया है कंचा राणा जी ने। दोस्तों, 25 मार्च 2020 को आहा टेलीविज़न पे दक्षिण भारतीय के चैनल पर इसका प्रीमियर हुआ था, और जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि इसका दूसरा सीजन भी जल्दी आएगा, जो अभी तक आया नहीं है। दोस्तों, शुरू के 2 एपिसोड ही 25 मार्च को टीवी पर प्रीमियर हुए थे, बाकी के 5 एपिसोड 27 मार्च 2020 को दिखाए गए थे एक साथ ही। हर एपिसोड की अवधि लगभग 25 मिनट के करीब थी। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते अब इसकी प्लॉट के बारे में बात करेंगे, कहानी के बारे में सीरीज की। पूरा 7 एपिसोड का मैं वर्णन आपको करता हूँ। दोस्तों, आनंद चक्रवर्ती मुख्य पात्र इस फिल्म का, जो एक न्यूरोसर्जन है और काफ़ी सफल न्यूरोसर्जन है, जिसने कभी भी किसी भी पेशेंट की जान नहीं गंवाई, केवल इसलिए कि उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ है इस काम में, और न्यूरोसर्जन में वह सूक्ष्मता से बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई करता है और बहुत बढ़िया प्रोफेसर है, और गहराई तक घुसा हुआ है वह न्यूरोसर्जन के काम में। वह ऐसे पेशेंट्स को भी बचा देता है जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और कि एक दिन में 3-3, 4-4 ऑपरेशन वह लगातार कर देता है। काम का बहुत एडिक्ट है, अपने काम में पारंगत है, इतना पारंगत है कि पूरा हॉस्पिटल उसका मान करता है, और जो हॉस्पिटल के डीन है वो भी उसका बड़ा मान करते हैं और उसकी दक्षता को समझते हैं। सारे हैरान हैं उसकी इनकी दक्षता को देखकर। इन्होंने अपने घर में एक लैब भी बना रखी है, जहाँ ये प्रयोगशाला के तौर पे वहाँ पे काम करते रहते हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। हॉस्पिटल में बैक टू बैक 3 ऑपरेशन कर दिमाग के वह घर पहुंचता है, अपनी बिल्ली को दूध पिलाता है कि तभी उसको फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि एक बच्चे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उसके दिमाग में चोट लगी है और उसकी याददाश्त जा सकती है। तो वह तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पर डीन उसका बहुत धन्यवाद करता है, उस बच्चे की जान बच जाती है, उसका मेमोरी लॉस भी नहीं होता, और वह इतना दक्ष होता है कि उसके माँ बाप उसका धन्यवाद भी अदा करते हैं। उसी वक्त एक इमरजेंसी केस और होता है, 5वां ऑपरेशन करने के लिए भी वह इतना कर्मठ होता है कि अपने हाथ में
पानी का कप छोड़कर वह फटाफट उस ऑपरेशन के लिए भाग जाता है। अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वर्कोलिक था वो डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। तमाम ऑपरेशन वगैरह करके वह अपने घर पहुंचता है। वहां उसको एक दादी के रूप में पद्मनी नाम है जिसका, और वैष्णवी उसकी सहायक है, और सागर उसका ड्राइवर है। ये तीनों प्लान करके लूटने का प्लान बनाते हैं बड़े लोगों को जो अमीर होते हैं। और वो जब दरवाज़ा खोलता है तो एक्चुअली में वो डॉक्टर नहीं होता आनंद, बल्कि उसका सहायक होता है जो उसके हॉस्पिटल में काम करता है। उसका नाम था अविनाश, जिसको कि पद्मनी वैष्णवी समझते हैं कि ये शायद डॉक्टर आनंद ही होगा। पद्मनी एक बुजुर्ग महिला है जिसके बेटा बेटी दुर्घटना में मौत को प्राप्त हो चुके हैं। वह अपने पोते की पढ़ाई के लिए ये सब काम करती है और अपनी टीम बनाकर वो ये सारे काम निपटाती है चोरी चकारी का। वैष्णवी एक एक्स IT एम्प्लॉय होती है जो अपनी बहन के इलाज के लिए कुछ करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वह दादी पद्मनी से मिल जाती है। और सागर जो है अपने पहले प्यार में असफल हो जाता है, उसकी प्रेमिका किसी और से शादी कर लेती है, इसलिए वह सुसाइड करने की कोशिश करता है। वह उसकी माँ जो है वो दादी से अपील करती है कि वह उसको समझाए। वह उसको समझा जाकर सागर को अपनी टीम में शामिल कर देती है और पैसे की महिमा का उसे गुणगान करती है कि पैसा है तो सब कुछ है। इस तरह से इन तीनों की टीम बन जाती है। सागर भी ये समझ जाता है कि पैसा ना होने की वजह से उसकी प्रेमिका ने उसका साथ छोड़ दिया। इन तीनों का सबसे मेन मकसद होता है बैचलर्स के घरों को लूटना, जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आवाजाही ना हो और वो अकेले हों घर में। काफ़ी चालाकी से वो आनंद के घर में घुसते हैं उसको डकैती करने के लिए उसके घर में, किंतु वहाँ उन्हें अविनाश मिलता है। अविनाश को वो बांध देते हैं। उसके बाद वो जब अलमारी खोलती है वैष्णवी तो उसमें से डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती निकलता है जो उनकी चाल को समझ जाता है और उन दोनों को बांध कर एक कमरे में बंद कर देता है। इसी दौरान डॉक्टर मिश्वा जो एक एंथोलॉजिस्ट होता है और वह आनंद से मिलने घर आता है, और क्योंकि उसको आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं, वह सलाह करना चाहता है डॉक्टर आनंद से, क्योंकि वह न्यूरो सर्जन था सक्षम, और वह जानता था मिश्वा क्योंकि उनके साथ सहायक के रूप में काम करता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत दुखी था, फातिमा से, क्योंकि वह उस पर शक करती थी। उसके शक की नेचर की वजह से वह डॉक्टर आनंद से अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहता है। वह डॉक्टर जो है मिश्वा आनंद के साथ ही एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। पहले तो डॉक्टर आनंद उसको फ़ोन पर मना कर देता है कि वह उससे हॉस्पिटल में मिल लेगा अगले दिन, किंतु जब वह बहुत ज़्यादा बोलता है डॉक्टर मिश्वा तो वह उसको ना चाहते हुए भी आने की इजाज़त देता है। वो कहता है वो उसे कम से कम आधा घंटा लगेगा। रास्ते में आते हुए मिश्वा का कार में एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वह शराब पी रहा था, और वहाँ उसे एक इंस्पेक्टर मिलता है जो शराब की बोतलें देखकर लालच में आ जाता है। वह भी मिश्वा के साथ आनंद के घर पे आ जाता है। इसी बीच आनंद की पत्नी फातिमा उसको फ़ोन कॉल करके बुरा बुरा कहती है। वह भी डॉक्टर आनंद से अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए आ जाती है। उसने भी डॉक्टर आनंद के बारे में काफ़ी सुना होता है। डॉक्टर आनंद के घर में घुसकर मिश्वा और उसका जो अभी ताया दोस्त बना इंस्पेक्टर दोनों मिलकर शराब पीते हैं। खाने पीने को घर में आनंद कुछ नहीं दे पाता, और फातिमा जब आती है तो वह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मिश्वा और फातिमा एक दूसरे को धोखा देने के आरोप को लगाते हैं। इसी वक्त इंस्पेक्टर शिवालिंगम को, जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, अचानक से ही एक बहुत ही घर के बाहर एक बहुत ही अजीबोगरीब और रहस्यमय थैला मिलता है काले रंग का, जिसमें बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और उनसे बहुत बड़ी बदबू आ रही होती है। वह आनंद को धमकाता है और अपने पुलिसी अंदाज में उससे पूछताछ करता है, उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है, और वह समझता है कि यह लोगों की किडनी निकाल कर उसे बेचता है और किसी स्कैंडल में शामिल है। किंतु डॉक्टर आनंद उसको चाकू से बुरी तरह से मार देता है, बेरहमी से, मिश्वा के सामने ही। डॉक्टर आनंद बहुत बेरहमी से उसकी आंतें फाड़ देता है, अंतड़ियाँ उसकी बाहर आ जाती है। इंस्पेक्टर तुरंत मर जाता है। फातिमा यह सब देखकर डर जाती है, वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर आनंद का जो हैंचमैन केशव होता है वो उसको पकड़ लेता है। आनंद का जूनियर जो अविनाश होता है वह उसका बहुत बड़ा एडमायरर होता है डॉक्टर आनंद का। वह उसको अपना आइडियल मानता है, रोल मॉडल मानता है, क्योंकि उसने उसकी माँ की जान बचाई थी
और एक ऐसा दिमागी ऑपरेशन किया था जिसमें सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 0% चांस थे, मगर ट्यूमर का इलाज करके वह उसको भी बचा लेता है अविनाश की माँ को। इसका वह थैंक्स करता है और एहसान मानता है। वह हॉस्पिटल में आकर कुछ प्रश्न करता है आनंद से, जिसे आनंद चिढ़कर उसे बाहर निकाल देता है। पहले वह उनके जवाब ठंडे दिमाग से देता है। इससे आनंद पे डॉक्टर अविनाश का शक बढ़ जाता है और वह उसका पीछा करता है और उसे पता चल जाता है कि एक वैन में कुछ होमलेस जो घर से बेघर हैं लोग, उनका वह किडनैप करता है और उन पे वह ऑर्गेनिक उनके निकाल के ऑर्गन्स और उन पे ऑपरेशन वगैरह करके रिसर्च पूरी करता है। और इसके लिए वह उनको मार भी देता है जो बेघर होते हैं, जिनका कोई वली वारिस नहीं होता। जब डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती का रहस्य अविनाश पर खुलता है तब वह अविनाश को भी कैद करके वहीं रख लेता है डॉक्टर आनंद। यहाँ पर डॉक्टर आनंद अविनाश को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि वह मरे हुए लोगों के दिमाग पर मेमोरी को वापस करके और एक अपनी रिसर्च पूरी कर रहा है ताकि वह मेमोरी रिक्रिएट करके उनको जिंदा कर सके। डॉक्टर आनंद उसको यह रहस्य भी बताता है कि वह अपनी प्यारी पत्नी की मृत्यु सुधा की मृत्यु के बाद से ही रिसर्च कर रहा है। उसने सुधा का दिमाग भी संभाल कर रखा हुआ है, जिसकी मृत्यु का कारण था ब्रेन कैंसर, और वह चाहकर भी उसको नहीं बचा पाया था। उसके बाद से ही वह रिसर्च में लग गया था अपनी ह्यूमन ब्रेन की रिसर्च पर, मेमोरी मॉड्यूल को रिक्रिएट करने के लिए। वह डॉक्टर अविनाश को यह भी बताता है कि वह 1 हफ्ते में अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाएगा, उन सबको मारकर उनके ब्रेन पे अपनी रिसर्च पूरी करके सर्जरी करके। उसका मेन मकसद ये है कि वह मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना चाहता है, उनके ब्रेन में दोबारा मेमोरी रिक्रिएट करके। वह यह भी घोषणा करता है डॉक्टर अविनाश के सामने, अपने जूनियर के सामने, कि वह अपनी पत्नी के सुधा के ब्रेन को, जिसको उसने प्रिजर्व रखा हुआ है, उस पर सर्जरी करके उसको ज़िंदा कर देगा ताकि उसकी मेमोरी रिक्रिएट हो सके। रात गुजरती है और वहाँ लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है और फातिमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी में वह हेंचमैन को मार देती है, केशव को, डॉक्टर आनंद के हेंचमैन को। दादी पद्मिनी ने ही लाइट पूरी कमरे की, पूरे घर की बंद कर दी थी ताकि उनको भागने का मौका मिले, किंतु आनंद उससे चालाक ज़्यादा होता है और वह बाहर से ही लॉक कर देता है उन सबको एक ही कमरे में। इसी बीच सागर को दादी मेंशन कर देती है डॉक्टर आनंद के सामने जल्दबाजी में, और फिर उसको वैष्णवी को फोर्स करके आनंद उसको घर के अंदर बुलाता है। और सागर जब अंदर आता है बैक डोर से तो वह मारा जाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पे डॉक्टर आनंद उसकी सारी कार्यविधि देख रहा था। वह उसके ब्रेन की सर्जरी करना शुरू कर देता है, ओपन ब्रेन सर्जरी, सबके सामने। इसी बीच डॉक्टर अविनाश को छूटने का थोड़ा मौका मिलता है। वह किसी तरह से उसके चंगुल से जा के डॉक्टर आनंद की रिसर्च की किताब पूरी थ्योरी उठा लेता है और वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है डॉक्टर आनंद को कि वह इस किताब को फाड़ देगा, उसकी रिसर्च बेकार हो जाएगी, वह सबको छोड़ दे, नहीं तो वह सारी रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। तो डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती पर इन बातों का असर, इन धमकियों का कोई असर नहीं होता। वह कहता है कि सारी रिसर्च वो चाहे फाड़ दे, नष्ट कर दे, किंतु असली रिसर्च तो उसके अपने दिमाग में है, डॉक्टर आनंद के खुद के। और पेपर वर्क से ज़्यादा तो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो उसके दिमाग में है ऑलरेडी, इतनी रिसर्च करने के बाद। साथ ही वह डॉक्टर अविनाश को कहता है कि यह रिसर्च के पेपर तो उसने केवल नए योग्य डॉक्टरों के लिए लिखे थे जो इस दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं, मेडिकल रिसर्च में हाथ बटाना चाहते हैं सोसाइटी का। यह रिसर्च तो उसने आजकल के उत्साही डॉक्टरों की जनरेशन के लिए लिखी है। सारे एक घेरा बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, किंतु आनंद उनको वापस पकड़ लेता है और वह नाइट विजन वाला एक लेंस लगा लेता है और सुनने वाला दीवार के पास एक यंत्र लगा लेता है जिससे उनको उसकी बातें सुनाई देती है सबकी, और वह लाइट खुद बंद कर देता है थोड़ी देर लाइट जलाने के बाद, क्योंकि उस पर हमला कर दिया था। तो वह अपने टाँके वाँके भी खुद ही लगाता है डॉक्टर आनंद, और उसके बाद वह लाइट बंद कर देता है पूरे घर की। दादी को जब यह पता चलता है कि सागर को डॉक्टर आनंद ने मार दिया है, ब्रेन सर्जरी करके उसका ब्रेन निकाल दिया है प्रिजर्व करने के लिए, तो वह गुस्से में भर जाती है और आनंद को मारने का प्लान बनाती है सबके साथ मिलकर, ताकि सबकी जान बच सके। किंतु इन सब में केवल वैष्णवी उस घर को छोड़कर जा पाती है बचकर, और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। इसी संघर्ष में आनंद सागर की पिस्तौल भी ले लेता है जो दादी ने उसे रक्षा के लिए दी होती थी, सुरक्षा के लिए, और वह उसकी पिस्तौल से
मिसवा को गोली मार देता है सबके सामने। और उसके बाद 6 महीने बाद का वक्त दिखाया गया है जिसमें वह वैष्णवी से बात कर रहा है, उसको कुछ रुपये दे रहा है डॉक्टर आनंद वैष्णवी के घर जाकर, जिसने कि वापस आईटी इंडस्ट्री में अपनी जॉब वापस कर ली है। वह उसके घर अचानक चला जाता है डॉक्टर आनंद वैष्णवी के अप्रत्याशित रूप से। वह उसको कुछ पैसे रुपए देता है ताकि वह अपना मुंह बंद रखे और उसे वार्निंग देता है कि वह अपना मुंह ना खोले, उसके रहस्य को किसी को ना बताए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। वैष्णवी को ये चेतावनी भी देता है कि वह कभी भी डॉक्टर आनंद के खिलाफ ना जाए, उसके खिलाफ ना जाए गलती से भी। वैष्णवी तब उससे पूछती है कि उस दिन आपने बाकी लोगों के साथ क्या किया। इस पर डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती बड़ी ही जहरीली मुस्कान से और रहस्यमय अंदाज में वैष्णवी को बताता है और सीन फ्लैशबैक में चलता है कि उसने तमाम लोगों को तलवार से मार दिया था, उनके ब्रेन निकाल लिए थे अपनी रिसर्च के लिए, मेडिकल हिस्ट्री में एक नया नाम करने के लिए। केवल उसने अविनाश के ब्रेन पे एक सर्जरी करके उसको जिंदा छोड़ दिया था। उसकी मेमोरी ख़त्म हो चुकी थी अविनाश की। उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, उसको ग्लिम्स आते हैं डॉक्टर आनंद के, किंतु उसको कुछ याद नहीं रहता क्योंकि अविनाश की माँ को किडनैप कर रखा था डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने और वह उसको धमका भी देता है। डॉक्टर आनंद काफ़ी डिप्रेस्ड और डिहाइड्रेटेड अवस्था में होता है और वह क्लास को छोड़कर अपने घर जाता है। वह अपना माथा चेक करता है, सर चेक करता है, तो वो उसे पता चलता है कि उसका ऑपरेशन हुआ है। और 6 महीने पहले के सीन में दिखाया जाता है कि वह डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती से रहम की भीख मांगता है अपनी और अपनी माँ के लिए, जो कि डॉक्टर आनंद की कैद में होती है। डॉक्टर आनंद उसके ब्रेन पर एक रहस्यमय सर्जरी करता है, उन दोनों को छोड़ देता है, उसको वह उसकी माँ को। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, डॉक्टर आनंद की तारीफ होती है, उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है और हेडिंग का नाम था सक्सेसर इन हैदराबाद अल्टरिंग मेमोरी मॉड्यूल्स। किंतु डॉक्टर आनंद को चक्रवर्ती को डॉक्टर अविनाश पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है एक रहस्यमय मोड़ पर, इसका सीजन 2 आने की संभावना के तौर पर। दोस्तों, यह वेब सीरीज उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिनको एक खून खराबे वाली सीरीज और एक टर्न एंड ट्विस्ट और मेडिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा देखने से गुरेज नहीं है और जो इस तरह की सीरीज को पसंद करते हैं। किंतु कच्चे दिल वाले इसको ना देखें। और पेरेंटल गाइडेंस की जहाँ तक बात है, कोई सेक्स सीन तो इसमें है नहीं, किंतु खून खराबा अत्यधिक है, इसलिए बच्चे ना ही देखो तो बेटर हैं। वयस्क लोग देख लें, अपने बच्चों को भी दिखाएं तो पहले उनको बता दें कि इसमें खून खराबा बहुत ज़्यादा है, ब्रेन सर्जरी के कई सीन बड़े भयानक हैं। बाकी लास्ट के 3-4 एपिसोड में जिस तरह से वह एक एक करके मारता है सबको डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, वह भी बड़ा भयानक रूप से दिखाया गया है। डार्क थीम है, फोटोग्राफी भी डार्क थीम में रखी गई है, काफ़ी इफेक्टिव लगती है, हॉरर टच देती है पूरी वेब सीरीज को और ये मन को कई जगह विचलित भी कर देती है। पात्रों का भी देखा जाए तो मुख्य पात्र के रूप में जो कंचन राणा जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इनको हमने गाजी अटैक फिल्म में भी देखा है जो हिंदी और साउथ की भाषा में एक साथ बनी थी। गाजी अटैक काफ़ी मशहूर फिल्म रही थी, इनके बारे में थोड़ा बोलूँगा मैं। बाकी वैष्णवी के रोल में भी ठीक है और दादी के रोल में भी बाकी कलाकारों ने भी अच्छा रोल किया। फातिमा के रोल में अच्छी लगी है अभिनेत्री। मिसवा का रोल भी अच्छा है, इंस्पेक्टर का छोटा रोल वो भी ठीक है। अविनाश का भी रोल अच्छा निभाया है पात्र ने। बाकी और केशव जो उसका हेंचमैन है वो भी काफ़ी भयानक लगता है और काफ़ी दर्दनाक उसकी मौत होती है। बाकी कुल मिलाकर वेब सीरीज अच्छी है और एक भयानक सच को उजागर करती है। हर सफलतम आदमी के पीछे एक डार्क अंधेरा होता है, उसकी एक अंधेरी सच्चाई होती है जो सामने नहीं आती, कभी कभी सामने आती है मगर वह छुप जाती है। सफलता के वो आयाम छू लेते हैं तो उसमें सब बातें दब जाती हैं। हर जो दक्षता के पीछे एक कोई ना कोई डार्क सीक्रेट होता है, वही डार्क सीक्रेट, वही अंधेरा इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। सफलतापूर्वक निर्देशक अपने काम में कामयाब हुए हैं। बाकी इसके 7 एपिसोड हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। दोस्तों, पहले एपिसोड का नाम है द लूट ऑफ ए लाइफ टाइम, दूसरे का हायर्ड गन, तीसरे का पास्ड। दोस्तों, चौथे एपिसोड का नाम है यूफोरिक माइंड, 5वें का है द ड्रीम्स कॉलिंग, 6ठे का है ए मेयर्स नेस्ट, 7वें एपिसोड का नाम है तबुला रसा। ये तेलुगु भाषा में उच्चारण मेरा गलत हो सकता है मगर ये 7 एपिसोड के नाम हैं। तो बात कर लेते हैं कलाकारों की और बाकी कास्ट एंड क्रू के बारे में। जो सत्यदेव
कंचा राणा जी ने तो निभाया डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती का रोल, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ। बाकी संयुक्ता हॉर्नेट ने रोल निभाया वैष्णवी का काफ़ी खूबसूरती से। लक्ष्मी जी ने दादी पद्मनी का रोल निभाया बहुत ही दक्षता से। डॉक्टर मिसवा का रोल भी बहुत ही खूबसूरती से निभाया केशव दीपक जी ने। जूनियर डॉक्टर अविनाश के रूप में है इसमें अभिराम वर्मा जी, अच्छा रोल निभाया। वासु इंतूरी बने हैं इसमें इंस्पेक्टर शिवालिंगम। दोस्तों, डॉक्टर मिसवा की पत्नी फातिमा का रोल निभाया है बिंदु पैगडी मर्री जी ने। दादी पद्मनी की टीम के तीसरे मेंबर सागर की भूमिका निभाई है ऋषिकांत ने। डॉक्टर आनंद के हेंचमैन केशव के रूप में है जॉन कोटली। दोस्तों, इस वेब सीरीज के बीजीएम और संगीत की जिम्मेदारी निभाई है प्रशांत श्रीनिवास जी ने। काफ़ी बढ़िया बीजीएम दिया है, काफ़ी अच्छा म्यूजिक है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस वेब सीरीज के राम गणेशन और मुख्य निर्माता है KS मधुबाला और शमुगा राजा। दोस्तों, इस वेब सीरीज की खूबसूरत फोटोग्राफी की है निजाई गौतमन ने। एडिटिंग की है प्रसन्ना GK जी ने। प्रोडक्शन कंपनी का नाम है ट्राइबल हाउस एंटरटेनमेंट। दोस्तों, जहां तक समीक्षकों की बात है, इसको एक बहुत सकारात्मक रेटिंग मिली थी इस वेब सीरीज को सभी समीक्षकों की तरफ से लगभग। द टाइम्स ऑफ इंडिया की नीतिशा न्यायपति ने इसको 5 में से 3 स्टार दिए थे और उन्होंने ये बताया कि यह सीरीज आपको बांधे रखती है और ये काफ़ी बहादुरी का काम है तेलुगु सिनेमा के लिए। उन्होंने इस फिल्म के मुख्य नायक डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती के रोल में सत्यदेव कंचन राणा जी की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सदाबहार अभिनय किया और बहुत अच्छी तरह से सारे शेड्स दिखाए हैं अपने, डार्क भी और लाइट भी दोनों। और पूरी सीरीज को उन्होंने अपने कंधे पर अपनी अभिनय क्षमता से उठा रखा है। न्यायपति जी ने इसके अलावा श्री लक्ष्मी, संयुक्ता, केशव और इंटूरी की भी काफ़ी तारीफ़ की। इंडिया टुडे की संपादक जननी के ने इस सीरीज को पार्ट्स में अच्छा बताया और उन्होंने तारीफ़ करी इस सीरीज की। स्क्रीन प्ले की उन्होंने थोड़ी आलोचना करी थी और लॉजिकल लूपहोल्स बताए गए थे स्क्रीन में। उन्होंने इस सीरीज के सेकंड हाफ को ज़्यादा बेटर बताया कि यह पिक करता है, उसके बाद इसमें पेश आती है। अभिनय के लिए कंचा राणा, हॉर्नाड और लक्ष्मी को टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी सराहा और सीरीज को स्ट्रॉन्ग बताया टेक्निकल पॉइंट्स पर। दोस्तों, फिल्म कंपेनियन के समीक्षक परशुरमन जी ने भी इस सीरीज की समीक्षा की, किंतु उन्होंने ये भी कहा कि यह सीरीज अपनी खूबसूरती आधे एपिसोड के बाद खो देती है। अभिनय क्षमता के लिए उन्होंने सबकी तारीफ करी। साक्षी से एक रिव्यूअर ने इसके बारे में इसको अप्रिशिएट भी किया लॉक्ड वेब सीरीज को फॉर इट्स नरेशन, परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल एक्सेप्ट, बट वाज क्रिटिकल अबाउट सम ऑफ द लूपहोल्स एंड डार्क टोन। दोस्तों, थोड़ा सा जिक्र डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती के रोल में जो सत्यदेव कंचा राणा जी ने एक्टिंग की है। 2011 से ये अभिनय लाइन में है, एक्टर हैं मूल रूप से। और ये क्या नाम है, इनका जन्म जो है 4 जुलाई 1989 में हुआ था। लगभग इनकी 32 साल की उम्र है। मूल रूप से ये तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, तेलुगु फिल्मों के लिए डबिंग भी करते हैं और ये टीवी पे भी काम करते हैं। इन्होंने सहायक भूमिकाओं से, छोटी छोटी भूमिकाओं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी अभिनय की। इनको कुछ प्रमुख फिल्में तेलुगु में हैं, जैसे 2015 की ज्योति लक्ष्मी, 2016 की कानम, 2016 की ही मन्ना ऊरी रामायणम, 2018 की ब्लॉकबस्टर, 2019 की ब्रोचे वरुई वारुरा और 2020 की उमा महेश्वरा उग्र रूपसैया। दोस्तों, 2011 में आई प्रभास, तापसी पन्नू, काजल अग्रवाल की बहुत चर्चित फिल्म मिस्टर परफेक्ट में इनको एक छोटी सी भूमिका मिली थी, जिससे उन्होंने अपना फिल्म कैरियर स्टार्ट किया था तेलुगु सिनेमा में। तो 2 भाषाओं में बनने वाली बायलिंगुअल फिल्म जो तेलुगु और हिंदी दोनों में बनी थी, द गाजी अटैक 2017 की, उसमें भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल किया। उसमें इन्होंने राजीव ठाकुर जी का रोल किया था। इस तरह से कई फिल्मों में कैमियो रोल भी किए हैं। एक आध फिल्म में इन्होंने गाना भी गाया है।
उस फिल्म का नाम है 2018 में आई ब्लॉकबस्टर। तो अभी आचार्य फिल्म आई थी तेलुगु में, मेगास्टार चिरंजीवी और रामचरण तेजा जी की जो डिजास्टर थी, उनमें उन्होंने शंकर का पात्र निभाया था जो श्रद्धा के पिता होते हैं। कामरेड शंकर का ये रोल जो था ये कैमियो अपीयरेंस थी। दोस्तों आने वाली एक चर्चित फिल्म राम सेतु में भी ये नज़र आएंगे, जो कि अभी इनका रोल क्लियर नहीं है, मगर उसमें है ये अभिनय कर रहे हैं। डबिंग आर्टिस्ट के तौर पे इन्होंने 2018 में अपना कैरियर शुरू किया था फिल्म से नवाब। इसके अलावा प्रभास की चर्चित फिल्म 2019 की साहो में इन्होंने डबिंग की थी। इसके अलावा 2020 में एक फिल्म आई थी आकाशम नी हड्डूरा। इन तीनों फिल्मों के लिए इन्होंने डबिंग की थी तेलुगु भाषा में। टेलीविजन पर 2019 में इन्होंने पदार्पण किया था। शीर्षक था गॉड्स ऑफ धर्मापुरी GOD। G5 पे आया था और इसमें इन्होंने वेनु रेड्डी का किरदार निभाया था। लॉकडाउन का 2020 का दूसरा मिनी सीरीज है और जिसका सेकंड सीजन आया तो वो चलेगा आगे। बाकी ये आहा चैनल पर आया था। ये इनका दूसरा काम था टीवी की दुनिया में। तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो गया जानकारी देने के चक्कर में। बस लास्ट बात आपसे यही करनी है कि इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 विच इज़ वेरी गुड रेटिंग। और अब आपको मैं ये जानकारी दे चुका हूँ तमाम। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट के द्वारा मुझे परिचित कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, भारत माता की जय श्री राम। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।